हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। और तो संबंध हमें दिया हुआ है प्राकृत संख्याओं के n में और परिभाषित है r बराबर x कोमा y बराबर दिया हुआ है x+5 तथा x जो है वो लेस देन 4 है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो इसको हमें देखना है यहाँ पे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा क्या है बच्चों यहाँ पर, कि अगर कोई एक संबंध जो समुच्चय A में परिभाषित है, समुच्चय A में परिभाषित है, स्वतुल्य होगा यदि क्या होगा, A क्या कर रहा हो, बिलोंग कर रहा हो किसको, R को, तभी A बिलोंग्स टू समुच्चय A के लिए। ठीक है, दूसरा सममित होगा। सममित कब होगा, जब A B किसको बिलोंग कर रहा, R को, एन इम्प्लाइज यहाँ पर B AB किसको बिलोंग करे, R को। ठीक है, सभी A और B बिलोंग्स टू A के लिए। ठीक है, और संक्रामक कब होगा, संक्रामक के लिए देख लेते हैं। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, A B बिलोंग कर रहा हो R को, B C भी बिलोंग कर रहा हो R को। तो इम्प्लाइज हमारे पास क्या होना चाहिए, A C भी किसको बिलोंग करे, R को। सबके लिए फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न में हमें जो संबंध दिया हुआ है R, यहाँ पे वो किस तरह से परिभाषित है, क्रमिक युग्म x, y बराबर दिया हुआ है x+5 और यहाँ पे साथ में बोला हुआ है इसने तथा x जो है वो 4 से छोटा है। यहाँ पर x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो 4 से छोटे नंबर को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ जो समुच्चय बनेगा, है ना, ठीक है, वो अगर A मान लें समुच्चय को, तो 4 से छोटी प्राकृत संख्या क्या आती है, 1, 2 और 3। ठीक है, ये 3 ही होती है। अब इसको उपयोग में लेते हुए यहाँ पर संबंध R बनाए, तो R हमारा क्या बन रहा है, देखो x बराबर 1 डालेंगे तो 1 डालने पे हमें कितना मिलेगा, 5 और 1 6। अगर x बराबर 2 लेते हैं तो 2 के साथ आता है हमारे पास क्या, 7। 2 के साथ क्या आएगा, 7, और 3 लेते हैं तो आ जाएगा 8। ठीक है, ये हमारे पास संबंध बन रहा है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले स्वतुल्य की बात करें। यहाँ पे हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर A जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है R को। ठीक है, मतलब ऐसा कोई समुच्चय नहीं है, ऐसा कोई क्रमिक युग्म ही नहीं है जिसमें x और y दोनों एक समान हो। तो A क्रमिक आंक को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब इसमें किसकी बात करें हम, संक्रामक की। संक्रामक के लिए अगर हम देखें यहाँ से, तो R को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 1,6 किसको बिलोंग कर रहा है, R को, लेकिन 6,1 नहीं बिलोंग कर रहा है किसको, R को। तो सॉरी, संक्रामक नहीं, सममित है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, सममित की। तो इसका मतलब यहाँ पे R हमारा सममित भी नहीं है, R हमारा सममित नहीं है। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पर हम बात करते हैं संक्रामक की। ठीक है, तो संक्रामक को अगर हम देखें तो संक्रामक में यहाँ पे देखो 1,6 हमारे पास है। इसके अलावा यहाँ से अगर हम देखें तो 1,6 हमारे पास है और यहाँ पे 2,7 हमारे पास है और 3,8 हमारे पास है। तो ये हमारे पास अवयव है ना। तो ये जो संबंध है बच्चों, यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो संबंध है क्या होगा, संक्रामक, क्योंकि यहाँ पर 1,6 पर 6 से रिलेट होने वाला और कोई अवयव नहीं है ना। फिर ऐसे ही हमारे पास 2,7 है लेकिन 7 से रिलेट होने वाला और कोई अवयव नहीं है। 3,8 है लेकिन 8 से अवयव रिलेट होने वाला
और कोई अवयव नहीं है। तो ये जो संबंध है आर हमारे पास है ये, है ना। ये संबंध जो आर है वो संबंध आर हमारा क्या होगा, संक्रामक होगा। संबंध आर हमारा क्या होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 1,6 है, फिर 6 के साथ कोई रिलेट होने वाला है, फिर वो इस तरह से जैसे 1,6 है और फिर 6 कोमा हमारे पास सपोज करो 5 है और फिर 1,5 नहीं है, तो हम संक्रामक नहीं बोलते। पर तीनों ही क्रमिक युग्म हमारे पास यहाँ पर भिन्न भिन्न है, ऐसे केस में जो संबंध होता है वो क्या होता है, संक्रामक होता है। तो आर हमारा स्वतुल्य सम्मित नहीं है लेकिन संक्रामक होगा। तो यहाँ पे आर हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, लेकिन क्या है, संक्रामक होगा। ओके बच्चों, आशा करता हूँ हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।